सिंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ एकदम हरियालियां थी और इसी हरियाली के कारण गांव एकदम सुंदर दिख रहा था और उस गांव के लोग भी एकदम खुशी से अपने गांव में ही रहा करते थे। लेकिन जैसे ही शाम होता है उस गांव में एक चुड़ैल आती है और हर रोज किसी को न किसी को पकड़ के अपने साथ लेकर के जाती है। अपने शिकार को वो जंगल में लेकर जाती है और मार के खा जाती वहीं पे। अरे ये बच्चा कितना स्वादिष्ट था, खाने में बहुत मजा आया। वो चुड़ैल शाम होते ही हर रोज गांव में आती और किसी को न किसी को पकड़ करके अपने साथ उसी जंगल में लेकर के जाती थी। गांव के लोग चुड़ैल के इस कारनामे से एकदम परेशान हो गए थे। और ये कमला काकी, इस चुड़ैल का जुल्म हम कब तक सहते रहेंगे? अरे चलो चलते हैं मुखिया जी के पास। अरे हाँ क्यों नहीं, अरे चलो चलते हैं। इस चुड़ैल का जुल्म आखिरकार हम कब तक सहते रहेंगे। चलो सभी लोग चलते हैं मुखिया के पास में। तभी सभी गांव वाले इकट्ठा होकर के मुखिया के पास में जाते हैं और उसके बाद मुखिया के पास में जाने के बाद कमला काकी मुखिया जी से बोलती हैं, अरे मुखिया जी, आखिरकार ये चुड़ैल हमारे गांव से एक एक करके ऐसे ही कब तक जान लेती रहेंगी। अरे आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे हम लोग आपको क्यों मुखिया बनाए हैं जब आप कुछ कर ही नहीं सकते? अरे कमला जी, वो चुड़ैल है चुड़ैल। अरे कोई इंसान नहीं है कि हम उससे जा करके लड़ लेंगे। अरे इसका इंतजाम तो अब हमें किसी बाबा के पास में जाकर ही करना होगा। अरे हाँ मुखिया जी, थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि ये चुड़ैल बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। उसके बाद मुखिया सभी को लेकर के एक जंगल में जाता है जहाँ पे तांत्रिक बाबा एक पेड़ पे बैठ करके तपस्या कर रहे होते हैं। तभी मुखिया गांव में हुए घटना के बारे में सब सच सच बाबा जी को बता देता है। ये सब बातें सुनने के बाद बाबा जी एकदम उसी पेड़ पे खड़े हो जाते हैं और मुखिया जी से कहते हैं, अरे ये तो एक बहुत खतरनाक चुड़ैल है, लेकिन आप लोग डरिए नहीं, मैं आप लोगों के साथ ही आपके गांव चलूंगा। तांत्रिक गांव वालों को साथ में चलकर ही उन लोगों के गांव में आता है। गांव में आते ही जमीन पे बैठ करके मंत्र का उच्चारण करने लगता है। ओम क्लीम कलाम चामुंडा चुड़ैनिया जल्दी से यहाँ आ, भट स्वाहा। तांत्रिक बाबा के मंत्र पढ़ते ही वो चुड़ैल उड़ती हुई तांत्रिक बाबा के पास में आकर के खड़ी हो जाती है। अरे ओ चुड़ैल, तू क्यों मासूम लोगों की जान ले रही है? अरे मासूम लोग? कौन मासूम लोग? अरे मैं तो इस गांव में एक दिन घूमने आई थी। और ये गांव में इतनी सुंदर लड़की कौन है? अरे मुझे अब तो इस पे नजर रखनी होगी। हरिया की बातें सुनते ही सोना हरिया के पास में जाकर के खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, अरे क्या रे, तूने मेरे को अभी क्या बोला? हाँ, और यही बोला कि तुम मेरे साथ चलोगी क्या? ऐसा बोलते ही सोना हरिया को एक जोरदार चपाट मारती है। अरे तूने मेरे को थप्पड़ मारा है ना, रुक जा अभी बताता हूँ तुझे। उसके बाद हरिया सोना को जान से मार करके वहीं जमीन पे लेटा देता है और मारने के बाद वहीं पे जमीन में दफना देता है। उस दिन के बाद से मैं एक चुड़ैल बन गई और मुझे आज तक मुक्ति नहीं मिला। मैं इधर उधर भटकता रहा और मैं अपने बदले की आग में जल रही हूँ, इसलिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। इतना कहकर के तांत्रिक बाबा वहाँ से चले जाते हैं। तभी मुखिया जी कहते हैं, अरे सोना बेटी, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम ऐसे निर्दोष लोगों की जाने मत लो। अरे उन्हें छोड़ दो। मुखिया जी के इतना कहते ही वो चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और फिर कभी सिंगापुर गांव में वापस लौट करके नहीं आती।